के आया हूँ। मैं देवरिया होकर के आया हूँ, जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले कप्तान सिंह यादव जी का और आए हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं जो दूर दूर से चल कर के इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। कानपुर एक बड़ा महानगर है। अगर देवरिया में अन्याय हुआ है तो कानपुर के लोगों, जो कानपुर में अन्याय हुआ है वो भी मत भूलिए। एक सिख समाज के नेता को, व्यापारी को इतना मारा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आंख बचेगी कि नहीं बचेगी, रोशनी वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि बीजेपी में इतना अहंकार है कि आज वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। और कल्पना कीजिए, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग किसी की आंख की रोशनी छीन लेंगे। और दूसरा, कौन भूल जाएगा कि उस किसान को जमीन लेने के लिए लालच दिया गया। बीजेपी का नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है, बीजेपी का नेता दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के संपर्क में है, और उसने एक किसान की जमीन धोखे से लेकर के, उससे धोखे से चेक वापस लेकर के उसको मजबूर किया आत्महत्या के लिए। उस किसान की आत्महत्या हो गई और वो जमीन कोई 6 करोड़ की नहीं है, वो 30, 35, 40 करोड़ की जमीन है। उसको बीजेपी का नेता 6 करोड़ में लेकर के उस सीधे साधे भोले किसान से चेक वापस लेकर के चेक फाड़ दिया। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या लग रहा है कि कानपुर के अधिकारियों के पास वो बुलडोजर नहीं है जिसके पास चाबी हो? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर में पेट्रोल डीजल नहीं है? क्या बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर को छोड़ के भाग गया? क्या लखनऊ से परमिशन नहीं मिली बुलडोजर की? या तुम जानबूझ करके बुलडोजर नहीं चलाना चाहते ऐसे लोगों पर जिसने किसान से धोखा किया हो, 6 करोड़ रुपए लेकर के और चेक फाड़ दिया हो? और मुझे वो भी दिन याद है, इसी शहर में दंगा हुआ था। दंगे के नाम पर यहाँ की पुलिस ने कोई भी नहीं छोड़ा हुआ जिससे पैसा वसूला ना हो। कभी नाम बढ़ा देना, नाम हटा देना, दंगे के नाम पर यहाँ की पुलिस ने पैसा वसूला है। और मुझे सुनने में आ रहा है यहाँ पर गिरोह चल रहा है, जो पुलिस के लोग मिलकर के गिरोह चला रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं। अगर कोई बात कहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सवाल भाजपा का बटना बटाना नहीं है। जो लोग जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं, क्या किसी की आंख की रोशनी ले लोगे आप? और आप मिली भगत कर करके आप उसके घर में बुलडोजर नहीं चलाओगे, उसके आत्मसमरण का मौका दोगे आप? वो किसान जो गरीब है, उसका 6 करोड़ का चेक दिया, उस सीधे साधे भोले किसान से 6 करोड़ का पैसा वापस लिया और चेक फाड़ दिया। आप क्या कर रहे हो? आप किस लिए आईपीएस बने हो और किस लिए जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो? आप अभी तक मेन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मेन लोगों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई, अधिकारी तालमेल बैठाए होंगे और दिल्ली और लखनऊ से फोन आते होंगे कि इसको गिरफ्तार मत करो। समाजवादी पार्टी जाति गणना चाहती है और समाजवादी पार्टी हर कीमत पे जाति गणना कराएगी। अखिलेश जी, जिस तरीके से युवा आपको पसंद करते हैं, समाजवाद को पसंद करेंगे 2024 का 2024 जिस तरीके से अखिलेश को युवा पसंद करते हैं, क्या 2024 चुनाव में समाजवाद को पसंद करेंगे? समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत, जो चली सो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहां पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, कि इसका अखबार वालों पे ऐड मिल जाता है तो वो कहते हैं इससे गठबंधन हो रहा है। न्यूज़ वालों को गठबंधन के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, ये छाप दो इससे गठबंधन हो रहा है। हम समाजवादियों को परवाह नहीं है
कि क्या अखबार में चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहे। समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।